Hmm. Okay, so we can start now. In this lecture, we will discuss the database users. Overall, 5-6 types of users are there. So today we will discuss actually some network problem is occurring at this place. So uh, we are actually getting disconnected. So starting with our discussion of database users. So let us see how many users are there. So we have 6 types of database users. यूजर्स का अपना अलग अलग टास्क होता है, अलग अलग कंट्रोल होता है. तो सबसे पहला है नेम यूजर्स और एंड यूजर्स. तो नेम यूजर्स और एंड यूजर्स क्या है कि वो यूजर्स हैं जो केवल डेटाबेस को एक्सेस करते हैं अपने पर्पज के लिए, मतलब फॉर हिज और हर ओन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो एटीएम से जो हमने पैसे निकाले, या सपोज करो तो नेम यूजर्स और एंड यूजर्स. जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म भरते हैं, या बहुत सिंपल वे में हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, तो हमने यूज किया डेटाबेस को, अपने अकाउंट वाला डेटाबेस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एज ए यूजर हैं. तो हमने अपना डेटाबेस को यूज किया ट्रांजैक्शन के लिए. पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. बैंक में, ऑनलाइन बैंकिंग में हम केवल अपने अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हमारे पास दूसरे किसी भी यूजर्स के अकाउंट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. अगर हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो अपने अकाउंट से कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दूसरे के यूजर में जाके और उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दें. वो हम तभी कर सकते हैं जब उसका यूजर आईडी पासवर्ड हो. तो यूजर आईडी पासवर्ड से ही यूजर रिकॉग्नाइज होता है. अगर हमारे पास यूजर आईडी बैंकिंग का हो, जो बैंक वाले यूज करते हैं, तो मे बी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो जो नेम यूजर्स हैं, नेम यूजर्स आर दोस्त, फॉर एग्जाम्पल, चाहे हम एटीएम से पैसे ट्रांजेक्शन करें, इसी तरह अगर हम फॉर्म फिल करते हैं, या एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करते हैं, या अपना डेटा फिल करते हैं बीटी साइट पर, तो हम अपना डेटा फीड कर रहे हैं. हमारे पास अपने अकाउंट से ही हम उसको फीड कर रहे हैं. तो दे आर द एंड यूजर्स, जिनके पास अपने अकाउंट का एक्सेस कंट्रोल है. दूसरे यूजर्स हैं ऑनलाइन यूजर्स. ऑनलाइन यूजर्स वो हैं जो किसी
ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से एक्सेस करते हैं। जैसे बैंक टेलर्स, मतलब बैंक क्लरिकल स्टाफ, जो बैंक में जो कैशियर बैठता है या टेलर बैठता है, उसके पास सभी यूजर्स का, अपने कस्टमर्स का, उस बैंक के सभी कस्टमर्स का डेटा ही और सी कैन एक्सेस। वो ऑनलाइन यूजर है क्योंकि उसके पास उसका एक्सेस राइट है कि वो सभी यूजर्स का डेटा चेक कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। अगर कोई फ्रॉड दिखता है तो उसका अकाउंट भी क्लोज कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है अकाउंट। उसके पास काफी सारे राइट हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर एपीआई एपी एप्लीकेशन प्रोग्राम से, जो कि पहले लिखा है, उसके थ्रू डेटा को एक्सेस करता है। और जनरली ऑनलाइन यूजर्स क्या है कि वो पर्टिकुलर स्टाफ होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे ऑनलाइन यूजर्स में कॉलेज का स्टाफ आ गया, कि वी कैन सी द डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे तुम यूराइज पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, तो वी कैन सी द डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बाय गोइंग लॉगिंग इनटू द यूराइज पोर्टल। लेकिन यूराइज पोर्टल पर जब स्टूडेंट यूज करता है तो वो है नेव यूजर्स या एंड यूजर्स, क्योंकि वो केवल लास्ट एंड पे है, अपना डेटा एक्सेस कर रहा है। ऑनलाइन यूजर्स जनरली द स्टाफ हो गए, बैंक अकाउंटेंट्स हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कि हमारे पास पहले से बना बनाया इंटरफेस है, हम उस पर जाके और ऑनलाइन यूज कर सकते हैं डेटाबेस को। स्टूडेंट के डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, स्टाफ के डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे यूराइज पोर्टल पर अगर मैं जाके करूं, तो मेरे पास यूजर लॉगिन आईडी है, सपोज करो कॉलेज का, तो मैं स्टाफ जो जुड़े हुए हैं यूराइज पोर्टल पर, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके डेटा को चेंज कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, फिर से लिंक भेज सकता हूँ। तो दे आर द ऑनलाइन यूजर्स। रीड आउट दिस स्लाइड। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो इस स्लाइड को रीड कर लो पहले। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर दोज जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि क्वेरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का पार्ट भी हो सकते हैं। और अगर कोई एप्लीकेशन में कोई चेंजमेंट करना है तो वो भी प्रोग्रामर्स का काम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और डेटाबेस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेटाबेस को बनाना। देखो, दो तरह के यूजर्स हैं, एक तो हमारा डेटाबेस डिजाइनर है, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है, जो डेटाबेस डिजाइनर ने डिजाइन कर दिया वो उसको प्रोग्रामिंग फॉर्म में बनाता है। इसको ऐसे मान लो कि डेटाबेस डिजाइनर जो नेक्स्ट यूजर होगा हमारा, डेटाबेस डिजाइनर एक्चुअली क्या करता है, एल्गोरिथम टाइप का, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और डॉक्यूमेंटेशन रफ पेपर पर, प्लेन पेपर पर बना के दे देता है कि इस ये डेटाबेस तुम्हें डिजाइन करने हैं। तुम्हें स्टूडेंट का डेटाबेस डिजाइन करना है, तुम्हें स्टाफ का करना है। ये काम है डिजाइन करना डेटाबेस डिजाइनर का, और उसको क्वेरी लैंग्वेज में लिखना, प्रोजेक्ट के फॉर्म में बनाना और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, वो है प्रोग्रामर का काम। तो ये फॉर्म रिक्वेस्ट क्वेरी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको ऐसे मान के चलो कि जब कोई प्रोजेक्ट बनना है, जैसे ब्रिज, पुल, तो पुल बनाने में काफी सारे टाइप के यूजर्स मान के चलो, हम अपने यूजर से कंपेयर कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जब बनता है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, दूसरा इंजीनियर होगा, एक्सीएन होगा, जो कि डिजाइन करेगा। डिजाइन मतलब मैप फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में।
तीसरा वो यूजर होगा जो इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कराएगा, मतलब सामान जुटाएगा, परचेज कराएगा और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट सामान के रिगार्डिंग। चौथा वो टाइप के पर्सन होंगे जो उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे पुल को। तो इसी तरह हमारे डेटाबेस में है कि अलग अलग टाइप के यूजर्स हैं। जैसे जब ब्रिज बनेगा तो वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, वो उसको मान लो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का, और जो कंप्लीट एजेंसी होगी, जो एजेंसी बनाएगी प्रोजेक्ट को, पुल को, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर मान के चलो। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हो गया सिस्टम एनालिस्ट। तो पहले हम यूजर्स को डिस्कस कर लें, फिर हम प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करेंगे कि कैसे डिफरेंट यूजर्स अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या है। उसके बाद हम आते हैं डेटाबेस डिजाइनर्स पर। तो डेटाबेस डिजाइनर वो पर्सन है जो डेटाबेस को डिजाइन करता है, जिसको कि सभी फील्ड के डेटा का नॉलेज होता है और हर टेबल का। तो डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, फ्लो चार्ट बना के देता है प्रोग्रामर को, और मैप बना के देता है, टेबल्स बना के देता है। दो अलग अलग चीजें, टेबल्स बना के देना कि डिजाइनर ने ये बनाया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइप के डेटाबेस बनने हैं। जैसे उसने कहा एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनना है, एक स्टाफ का बनना है, एक एग्जाम का बनना है, एक लाइब्रेरी का बनना है। तो उसने डिजाइन कर दिया कि स्टूडेंट के डेटाबेस में क्या क्या फील्ड्स होंगे, किस स्टाफ के डेटाबेस में क्या फील्ड होंगे। फिर डेटाबेस जब सारे उसने डिजाइन कर दिए, तो डिजाइन करके वो एडवांस फीचर भी प्रोग्रामर को बताएगा कि ये डेटाबेस ये कनेक्ट करने हैं। तो अभी हम जब रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम उसमें डेटाबेस ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, यूनियन, इंटरसेक्शन, स्प्लिटिंग। तो ये सारे जो मैप डायग्राम है, फ्लो चार्ट टाइप का जो वर्क है, वो डेटाबेस डिजाइनर का काम है। और जो प्रोग्रामर करेगा, तो प्रोग्रामर क्या करेगा कि जो डेटाबेस डिजाइनर ने डिजाइन किया है उसको क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको क्वेरी लिख के और सारा इंप्लीमेंट कर देगा। और जो भी ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी चेंजमेंट है, वो प्रोग्रामर का काम है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसके बाद है हमारा सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट इज द इम्पोर्टेंट पर्सन रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्लाइड को रीड कर लो। तो डेटाबेस सिस्टम एनालिस्ट इज द पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिसर्च के लिए, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिकमेंडिंग द डेटाबेस। और सिस्टम एनालिस्ट जो है वो तीन तरह की क्वालिटीज को एक्वायर करता है: एनालिटिकल क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी और मैनेजरियल। एनालिटिकल क्वालिटीज से हमारा मतलब है, इस स्लाइड को पहले रीड कर लो। एनालिटिकल से मतलब है कि टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शंस। उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, जिससे कि वो उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब हमारा, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट नॉट ओनली फॉर द डेटाबेस, बट वो कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि डेटाबेस तो क्या है, प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसके लिए हमारा डेटाबेस डिजाइनर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो दो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं। सिस्टम एनालिस्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए
जो फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस के लिए प्रोजेक्ट बनना है, उन सभी को एनालाइज करेगा। उनको एनालाइज करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉस्ट लगनी है, कितने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और किससे बात करनी है, किस क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद वो क्लाइंट से बात करेगा और फीजिबिलिटी एनालिसिस देखेगा, मनी रिक्वायरमेंट देखेगा कि प्रोजेक्ट में कितना मनी लगना है, क्लाइंट से कितना लेना है, कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसके बाद वो सिस्टम एनालिस्ट डिजाइनर से कम्युनिकेट करेगा और एप्लीकेशन प्रोग्रामर से कम्युनिकेट करेगा। उनको रिक्वायरमेंट के बारे में बताएगा और टाइम ड्यूरेशन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा प्रोजेक्ट का, और प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्ट करेगा और डिजाइनर को पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, सो दैट जो डेटाबेस डिजाइनर है वो अपना सारा प्रोजेक्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट के जो 3 टास्क बताए मैंने, मैनेजरियल, टू मैनेज प्रोजेक्ट रिसोर्स रिस्क एंड चेंज। फिर सिस्टम एनालिसिस के जो ओवरऑल टास्क हैं वो ये जनरली 6 टाइप के टास्क हैं। इसको स्लाइड से रीड आउट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। सिस्टम एनालिसिस क्या करता है कि इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स टू नो देयर रिक्वायरमेंट्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया बीटी का, तो बीटी में पहले क्या यूराइज पोर्टल नहीं कनेक्ट था। अब बीटी क्या है कि यूराइज पोर्टल के थ्रू वर्क कर रहा है, तो यूराइज पोर्टल पर भी हर महीने 2 महीने में नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं। तो पहले तो जब यूराइज पोर्टल जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो अपने डिपार्टमेंट के कंसर्न आदमी से इंटरेक्ट करेगा कि यूजर यूराइज पोर्टल में क्या क्या फीचर बनने हैं। उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट बन जाएगा फिर उसके बाद चेंजमेंट होते रहेंगे। तो कस्टमर से इंटरेक्ट करना, बात करना, इस सिस्टम एनालिस्ट का काम है। उसके बाद जब कस्टमर से बात हो जाएगी कि क्या प्रोजेक्ट बनना है, तो ये इंटरेक्ट करेगा डिजाइनर से कि सिस्टम वो डेटाबेस डिजाइनर से कि उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसको रिक्वायरमेंट बताएगा, तो डिजाइनर उसको अपने हिसाब से डिजाइन करेगा। और जो इंटरफेस बननी है सॉफ्टवेयर की, उस इंटरफेस के रिगार्डिंग ये सिस्टम एनालिस्ट ही बताएगा डिजाइनर को, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट तो क्लाइंट से डायरेक्ट बात करेगा। क्लाइंट से जब बात करेगा तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की सारी फीजिबिलिटी एनालिसिस वो डिजाइनर को बताएगा कि ये रिक्वायरमेंट है और ये प्रोजेक्ट में डिजाइन करना है। फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर से इंटरेक्ट करेगा कि जो प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स बनने हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखे जाने हैं। क्योंकि डिजाइनर का काम तो ये है कि वो डिजाइन करके दे देगा, और बाकी सब कुछ एक्सप्लेन करना, इंटरेक्ट करना प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिगार्डिंग सिस्टम एनालिसिस का काम है इसका, कि वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर से बात करे। फिर जो प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद टेस्टिंग होती है, तो टेस्टर से भी ये डेटाबेस सिस्टम एनालिस्ट इंटरेक्ट करेगा कि सैंपल डेटा को टेस्ट करवाएगा और लाइव डेटा को टेस्टिंग में। फिर इम्प्लीमेंट द न्यू सिस्टम एंड प्रिपेयर द हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। जब प्रोजेक्ट बन गया तो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो प्रोजेक्ट के साथ आता है कि क्या क्या मॉड्यूल हैं उस प्रोजेक्ट में, किस मॉड्यूल से क्या करना है, हेल्प फाइल टाइप की, तो वो सिस्टम एनालिस्ट के टास्क ये होंगे। और लास्ट यूजर है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो कंप्लीट पर्सन है जो हमेशा डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस स्लाइड को रीड आउट कर लो कि डीबीए का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस को इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना,
अपडेट करना नए वर्जन के साथ, और एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब कौन से यूजर्स क्रिएट करने हैं, किस यूजर को क्या एक्सेस राइट देना है। उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डेटाबेस की, और मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल डेटाबेसेस, फिजिकली जो डेटाबेस पड़े हैं उनका मेंटेनेंस। इसके बाद प्लान करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है और सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है डेटाबेस को सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। और उसका जो रोल है वो है डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रेटेजीज, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग डेटाबेस परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी से मतलब ये है कि किसी डेटाबेस में सपोज करो कि 1000 मैक्सिमम यूजर का एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, सपोज करो गूगल या व्हाट्सएप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, स्टार्टिंग में तो थोड़े से यूजर्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद नए फीचर आते रहते हैं। तो सिस्टम का, डेटाबेस का परफॉर्मेंस यूजर्स के ऐड होने के हिसाब से और फ्यूचर टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे बैंक की वेबसाइट हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी अगर हम डेटाबेस की बात करें तो इन फ्यूचर दे कीप ऑन इम्प्रूविंग इटसेल्फ। तो ये 6 टाइप के यूजर हो गए। और अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो टास्क हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी शेड्यूल क्लास, कल या परसों, ठीक है? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी द अटेंडेंस। Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.